नफरत फैलाने में और विपक्षी नेताओं को गाली देने में गोदी मीडिया का कोई मुकाबला नहीं है। समय समय पर इस गोदी मीडिया को खूब डांट फटकार लगती है, लेकिन ये गोदी मीडिया बाज नहीं आती। और अब एक ताजा बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। रूबिका लियाकत, जो अलग अलग चैनलों में घूमती घूमती अब न्यूज 18 में जा चुकी है। रूबिका लियाकत ने एक शो किया था और इस शो के अंदर अरविंद केजरीवाल को एक दोषी की तरीके से दिखाया। मतलब मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन रूबिका लियाकत ने अरविंद केजरीवाल को एक दोषी के तरीके से दिखाया। और जब उसी शो के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर के सवाल खड़े किए तो कहने लगी, मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर का बचाव करूंगी। भाई, बचाव करने का काम पत्रकार का नहीं होता है, बचाव करने का काम प्रवक्ता का होता है, प्रवक्ता भाजपा के प्रवक्ता का। और भाजपा के प्रवक्ता उस शो के अंदर थे भी, शहजाद पुनेवाला। लेकिन मैडम को ना जाने क्या थी, मैडम लगी खूब चिल्लम चिल्ला करने कि मैं तो बचाव करूंगी, अपने प्राइम मिनिस्टर का बचाव करूंगी, मुझे फक्र है अपने प्राइम मिनिस्टर पर। जैसे देश में और किसी का प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, उन्हीं के अकेले के प्राइम मिनिस्टर। जब आप एक एंकर के तौर पर हैं तो आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसीलिए चैनलों की, न्यूज चैनलों की संस्था है NBDA, उस संस्था ने रूबिका लियाकत पर तगड़ी कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है और कहा है कि रूबिका लियाकत अपने इस शो के कुछ हिस्से को वो सभी प्लेटफॉर्म से हटा दें। बड़ी बात यह है कि इन तमाम नफरती चैनलों पर, इन तमाम नफरती एंकरों पर कई बार फटकार लग चुकी है। लाख लाख रुपए के अलग अलग समय पर जुर्माने लगे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए वो कोई खास नहीं है। और इसीलिए फिर ये मुंह चमका करके फिर से आ जाते हैं, फिर से जो है वो आकर के अपना ज्ञान दिखाने लगते हैं कि हम ही सबसे बड़े एंकर हैं। वही लगा करके स्टूडियो 4 ग्राफिक वगैरह लगा करके इनको लगता है कि हम ही तुर्रम खां हैं। ये देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। रूबिका लियाकत ने एक शो किया था। यह शो हुआ था 28 मार्च 2024 को। 28 मार्च 2024 को शो हुआ था और इस शो के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर के कुछ टिप्पणियां की गई थी। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त में, और गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर, इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को उस शो के अंदर दिखाया गया जैसे अरविंद केजरीवाल दोषी हो, उसको सजा हो चुकी हो, जबकि मामला आज तक भी विचाराधीन है। आज तक भी मामला जो है कोर्ट में है और कोर्ट तय नहीं कर पाई, लेकिन रूबिका लियाकत ने तय कर दिया था। एक सेकंड के लिए जरा सुन लीजिए। अरे ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा, प्रूव कीजिए ना। ऐसे हाथ हिला के बोलने से कुछ नहीं होगा। 4 पन्ने मैं भी ला सकती हूँ। I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना। Give me a proof. अब बताइए, इतनी धारदार तरीके से, इतने जोश के साथ में, इतनी ताकत के साथ में तो भाजपा के प्रवक्ता नहीं बोल पाते। और यहां पर मैडम जो चिल्लाने लग रही थी, लेकिन मैडम की चिल्लाहट जो है खामोश कर दी गई है। इनको बता दिया गया है कि भाई आप खामोश रहिए। इनकी वीडियो हटाने का निर्देश दे दिया गया है। ये खबर जो है मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं अंग्रेजी में। आप ये देखिए, बार एंड बेंच की खबर है और बार एंड बेंच की इस खबर के अंदर ये कहा गया है कि जस्टिस AK सीकरी, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। जस्टिस AK सीकरी हैं जो कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल एसोसिएशन के इस वक्त में मुखिया हैं। और जस्टिस AK सीकरी ने यह कहा है कि तटस्थता के नियमों का उल्लंघन किया गया। मतलब कि जब भी कोई डिबेट होती है, या आप अंग्रेजी में खबर देखिए, मैं हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूं। जब भी कोई भी मसला होता है कोर्ट के अंदर, जब कोई मसला चल रहा है, या फिर वैसे आप नॉर्मली किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो एंकर को चाहिए कि वो साइड ना ले। एंकर जो है वो बीच में तटस्थ रहना चाहिए, ना वो इस तरफ झुके ना वो इस तरफ झुके। ठीक है, वो किसी पार्टी का प्रवक्ता किसी पर कुछ आरोप लगा रहा है तो वो उसका जो है उससे दूसरे से जवाब मांग सकता है। एंकर का काम होता है, पत्रकार का काम होता है आंकड़ों पर टिके रहना, कि आंकड़े ये कह रहे हैं, आंकड़े ये बता रहे हैं। वो अपने आंकड़ों के साथ में, फैक्ट के साथ में खड़ा रहता है। उसको जरूरी नहीं है कि मोदी का बचाव करे। वो मोदी का बचाव करने के लिए मोदी के पास में बहुत करोड़ों रुपए खर्च करके उनका कार्यालय भी है, उनकी एजेंसियां हैं, उनके प्रवक्ता हैं,
बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी मशीनरी है जो मोदी का बचाव कर सकती है। कोई एंकर को जरूरत नहीं होती, कोई पत्रकार को जरूरत नहीं होती। हाँ, एक्सपोज करने का काम जरूर पत्रकार कर सकता है। अगर बचाव करने का काम कर रहा है तो पीआर करने का काम कर रहा है। जस्टिस ए.के. सीकरी ने क्या कहा है? जस्टिस ए.के. सीकरी ने जो है वो यहां पर कहा है कि आप इस चैनल की क्लिप को वो हटा लीजिए, और ये जो है शिकायत दी गई थी इंद्रजीत घोरपड़े की तरफ से, और इंद्रजीत घोरपड़े ने अपनी शिकायत के अंदर कहा था कि जो एंकर हैं उन्होंने पैनलिस्ट और मुख्यमंत्री पैनलिस्ट के साथ में मिलकर के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर चर्चा के दौरान बीजेपी प्रवक्ता उन्होंने कहा था कि सीएम ने यानी अरविंद केजरीवाल ने वास्तव में घोटाला किया, और इसी बात को एंकर ने कई बार दोहराया और पूरे शो के दौरान चलाया जैसे कि केजरीवाल ही दोषी हो और जैसे कि उनको सजा हो चुकी हो। यह मसला था, और इस मसले के अंदर जो है वो रूबिका लियाकत को फटकार पड़ी है, और रूबिका लियाकत को ए.के. सीकरी साहब ने कहा है कि आप इसको हटाइए। अब जब यही मामला चल रहा था तो उस वक्त में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, और इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ये चंदा लेने का अवैध तरीका है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको फौरन बंद कीजिए। ये एक तथ्य था हमारे सामने, और इस पर जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, कॉपीराइट की वजह से मैं पूरी बहस आपको नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा क्यों ले रहे थे, उस पर क्यों नहीं बात करती आप? तो फिर वो उछल करके बाद में जो है उधर चली जाती ममता बनर्जी के पास में, फिर अखिलेश यादव के पास में। तो मतलब एक तरीके से आप बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड, उस पर तो कम से कम आप नरेंद्र मोदी को घेरिए, उस पर तो आप नरेंद्र मोदी से सवाल जवाब करिए, लेकिन उस पर भी सवाल जवाब नहीं। और दरअसल ये कोई अकेली रूबिका लियाकत नहीं है, इसी चैनल के न्यूज 18 चैनल के कई नाम हैं। अमीश देवगन इसी चैनल के, जिन्होंने एक वक्त में ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर के अपने लाइव शो के दौरान विवादित जो बातें कह दी थी, और उसके बाद में माफी मांगनी पड़ी। या अमीश देवगन हो, या अमन चोपड़ा हो, या सुधीर ये रूबिका लियाकत हो, इसी चैनल के 3 बड़े नाम मैं आपको बता रहा हूं। ये अंबानी का चैनल है, किसी और का चैनल हो तो वो अपने एंकर को हटा देगा, वो अपने एंकर को कहेगा नहीं भाई तेरी वजह से मेरा चैनल जो है बंद हो जाएगा। लेकिन इनको लगता है नहीं साहब, हम सरकार के साथ है, हम कैसे बंद हो सकते हैं। और ये जो एनबीडीए है, ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन चैनलों के मालिकों की एक संस्था है। फटकार लगी है रूबिका लियाकत पर, लेकिन ये चैनलों के मालिकों की एक संस्था है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वक्त में फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने कितने चैनलों को जो है बंद किया है, या कितने एंकरों को ऑफ एयर कर दिया है, हटा दिया है। और उस वक्त में एनबीडीए जो है वो कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के कोई जवाब ढंग का दे नहीं पाया था। और यही बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये लोग जिन पर हम जुर्माना लगाते हैं 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, सुधीर चौधरी पर भी जो है एक वक्त में जुर्माना लगाया गया, नव भारत पर जुर्माना लगाया गया, कई और चैनलों पर अलग अलग पर जुर्माना लगाया गया हेट स्पीच को लेकर के। एक बार इन्होंने जो है वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, एक मंदिर को गिराया गया, उस वक्त उसको लेकर के जो है गलत रिपोर्टिंग की। तो ये बार बार ऐसे ही समय, ऐसे कई मौकों पर इस तरह की रिपोर्टिंग करते रहे, एंकरिंग करते रहे, और खुल करके दहाड़ते हुए, ऐसा दहाड़ते हुए कि लोगों को लगे कि नहीं नहीं भाई इतना तेज बोल रहा आदमी तो सच्ची बोल रहा होगा। लेकिन इन लोगों की पोल खुल रही है, और रूबिका लियाकत को ऐसी फटकार पड़ी है, लेकिन ये लोग सुधरेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इन लोगों के ऊपर 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाना, या फिर यह कहना कि आप वीडियो हटा लीजिए, यह काफी नहीं होगा। बल्कि इन लोगों से कहिए कि जितना भी आपने कमाया है, क्योंकि ये एक चैनल पर कोई वीडियो डालते हैं और वो वीडियो खूब वायरल होती है। और अभी कुछ दिन पहले ही आरएसएस के एक बड़े नेता हैं राकेश सिन्हा, और राकेश सिन्हा ने कहा था कि एक चैनल पर मुझे बुलाया गया, चैनल पर बुला करके मुझे कहा गया कि आपको जो है वो मुसलमानों को लेकर के कुछ बोलना है, उधर से मुस्लिम जो प्रवक्ता होगा वो कुछ और बोलेगा, मैं कुछ आपको और कहूंगा, और टीआरपी जो है बम्पर आएगी।
ये राकेश सिन्हा ने मन से स्वीकार किया था। अभी कुछ रोज पहले मैंने वो खबर आपको दिखाई थी। इस तरीके से काम हो रहा है, इस तरीके से देश के ताने बाने को खंड खंड किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई असर नहीं लगता है, इन लोगों पर कोई असर पड़ता नहीं। बहरहाल जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या बार बार डांट फटकार के बाद में, इतनी जलालत के बाद में भी क्या लोग ये लोग बाज आएंगे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।